नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं हरीश तिवारी आप सबका स्वागत करता हूं आपके बहुत ही प्यारे चैनल पे वर्ल्ड अफेयर्स के अंदर। साथियों, आज है पे 3 जुलाई और शुरू करते हैं 3 जुलाई के बहुत ही शानदार करंट अफेयर्स को पहले क्वेश्चन के साथ में। आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन दिया गया वो ये है। अभी हाल ही में हम जब बात करते हैं तो किस राज्य सरकार ने यहाँ पे 2021 और 24 के लिए जो नए आईटी नियम है या नई आईटी जो नीति है, पॉलिसी, उसे यहाँ पे लागू करने की बात की है। तो वो राज्य है भारत में कौन से, देखिए आंध्र प्रदेश। यस, तो आंध्र प्रदेश के द्वारा कहा गया है कि उनकी सरकार यहाँ पे जो न्यू आईटी पॉलिसी है 2021-24 के लिए लागू करने वाली है, जिसके तहत वो 3 सालों के अंदर तकरीबन 55,000 जो जॉब्स हैं वो आईटी सेक्टर में क्रिएट करेंगे, और जिसके तहत यहाँ पे बहुत बड़ा जो अनएम्प्लॉयमेंट है उस राज्य के अंदर उसे ओवरकम कर दिया जाएगा। तो ये अनाउंसमेंट की गई यहाँ पे आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वाईएस जगनमोहन रेड्डी के द्वारा। ये बहुत बड़ी बात है, मैंने आपको बता दिया डिटेल से। तो यहाँ पे जो न्यू आईटी पॉलिसी है वो देखिए आंध्र प्रदेश की जो गवर्नमेंट है वो लागू करने वाली है। अभी आंध्र प्रदेश के अंदर ना बहुत सारे चेंजेस किए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम जब बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश के अंदर सॉल्ट परियोजना शुरू की गई है जो वर्ल्ड बैंक के द्वारा सैंक्शन की गई है। साथ ही साथ देखिए यहाँ पे आंध्र प्रदेश ने अभी पहला यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा रन किया जाने वाला एनिमल एम्बुलेंस नेटवर्क को बनाया है। साथ ही साथ यहाँ पे सेकंड स्टेट बन चुका है टू अंडरटेक पावर सेक्टर रिफॉर्म्स। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मेरे साथियों, यहाँ पे फ्री क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है जो अभी चलाई जा रही है। और अभी हाल ही में देखिए आंध्र प्रदेश के द्वारा यहाँ पे सभी की सभी पोस्टों से इंटरव्यू को खत्म करने की जो बात है वो कह दी गई थी। ये सारी की सारी बातें बता दी हैं। आंध्र आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो विश्व भूषण यहाँ पे हरिचंदन देखिए गवर्नर है। यहाँ पे चीफ मिनिस्टर है वाईएस जगनमोहन रेड्डी। और हैदराबाद विशाखापट्टनम, हैदराबाद नहीं है, सॉरी हैदराबाद तो अलग है, ठीक है। अभी 2024 तक तो है, 2024 तक है, ठीक है। तो विशाखापट्टनम, अमरावती, कर्नूल, ये यहाँ पे 3 कैपिटल्स हैं। क्वेश्चन बना देखिए अभी यहाँ पे अभी हाल ही में भारत के अभी हाल ही में कितने वर्ष के यहाँ पे चेस प्लेयर हैं जिनका नाम है अभिमन्यु मिश्रा। ये यूएस बेस्ड इंडियन माने गए हैं, ठीक है। तो जो चेस प्लेयर है यहाँ पे अभिमन्यु मिश्रा, ये विश्व के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं। कितनी वर्ष की आयु में? तो मात्र 12 वर्ष की आयु में देखिए इन्होंने ये जो खिताब है ये हासिल कर लिया है। अभिमन्यु मिश्रा देखिए बिकेम द यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर इन द चेस हिस्ट्री, ये बात यहाँ पे समझिएगा। तो इन्होंने देखिए साथियों में जब बात करते हैं तो सर्गे कारियकिन, देखिए जो सर्गे कारियकिन है जिनकी उम्र यहाँ पे 12 साल 7 महीने की थी, उनको हरा दिया है। और यहाँ पे देखिए मात्र 12 साल 4 महीने 25 दिन की आयु में ये विश्व के सबसे युवा चेस प्ले बन चुके हैं, ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं। आपसे क्वेश्चन पूछेंगे तो यूएस बेस्ड यहाँ पे इंडियन है, कौन मेरे साथ पे अभिमन्यु मिश्रा। हम जब बात करते हैं भारत के बारे में देखिए तो भारत के जो पहले ग्रैंड मास्टर है वो कौन थे, आपने जिसका आंसर प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तो भारत के जो पहले ग्रैंड मास्टर थे वो कौन थे, आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर दीजिएगा। अच्छा, सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन थे? तो इससे पहले थे पे गुकेश डी। यस, तो गुकेश डी यहाँ पे 12 साल 7 महीने में थे, लेकिन यहाँ पे अभिमन्यु मिश्रा ने ये रिकॉर्ड है वो तोड़ दिया। मात्र 12 साल यहाँ पे 4 महीने 25 दिन के अंदर ये सबसे युवा जो ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं। ये फैक्ट मैंने बता दिया। अभी बीसीसीआई ने ना देखिए रिकमेंडेशन दिए बहुत सारे नामों को, जैसे फॉर एग्जांपल मिताली राज को और आर अश्विन का जो नाम है वो यहाँ पे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए दिया गया है। आप लोगों ने कल का आंसर मुझे बिल्कुल सही बताया था कि यहाँ पे सचिन तेंदुलकर थे जिन्हें पहली बार यहाँ पे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला है क्रिकेट के अंदर। वहीं पे हम जब बात करते हैं शिखर धवन के बारे में, केएल राहुल के बारे में और यहाँ पे जसप्रीत बुमराह के बारे में, इन्हें मिला है देखिए अर्जुन अवार्ड। यहाँ पे दीपिका कुमारी देखिए वर्ल्ड नंबर 1 यहाँ पे आर्चरी में बन चुकी है, तीरंदाजी बन चुकी है। साथ ही साथ देखिए अभिषेक वर्मा ने यहाँ पे इंडिविजुअली गोल्ड मेडल जीता है और दीपिका कुमारी तन्नू दास है यहाँ पे जो रिकर्व मिक्स टीम इवेंट में गोल्ड मेडल को जीत चुका है। क्वेश्चन देखिए बहुत ही प्यारा है, यहाँ पे पूछा गया अभी हाल ही में देखिए किसके द्वारा यहाँ पे सीनेक्स कॉर्पोरेशन और यहाँ पे टेक डाटा कॉर्पोरेशन का जो मर्जिंग है, जो यहाँ पे विलय है, इसे मंजूरी दे दी गई है। तो यहाँ पे इसको मंजूरी दी गई है किसके द्वारा पे देखिए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के द्वारा, जो है कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। यस, तो जो कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया है उन्होंने कह दिया कोई दिक्कत नहीं आप मर्ज कर लीजिए। तो यहाँ पे सीनेक्स कॉर्पोरेशन के साथ साथ यहाँ पे जो टेक डाटा कॉर्पोरेशन है इसकी मर्जिंग की जो मंजूरी है वो दे दी गई है। तो देखिए यहाँ पे सीनेक्स कॉर्पोरेशन ने ना अंडर सेक्शन 31 क्लॉज 1 ऑफ कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 के तहत में ये मर्जर है वो किया है और यहाँ पे टेक डाटा कॉर्पोरेशन के साथ इसका मर्जर किया गया है। तो अभी हाल ही में हम जब बात करेंगे मेरे साथियों तो यहाँ पे जो भारत का जो यूनियन कैबिनेट है ना उसने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन किया है इंडिया म्यांमार के बीच में, देखिए फील्ड ऑफ हेल्थ रिसर्च के बीच में। साथ ही साथ देखिए मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड माइक्रोसॉफ्ट ने देखिए यहाँ पे इंडिया भूटान के बीच में यहाँ पे साइन किया है। ये सारी बात आपको बता दिए।
हम जब बात करते हैं कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में, डेट इज प्रतिस्पर्धा आयोग, जो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग है, ये बेसिकली क्या करते हैं मेरे साथियों, इसकी स्थापना हुई थी 14 अक्टूबर 2003 को, और इन्फोर्स द कंपटीशन एक्ट जो 2002 जो थ्रू आउट इंडिया यहाँ पे चल रहा है। सीनियर्स कॉर्पोरेशन की बात करते हैं तो देखिए रॉबर्ट टी हुआंग यहाँ पे फाउंडर थे और 1980 में इसकी स्थापना की गई थी। क्वेश्चन देखिए बहुत ही प्यारा बना है पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हाल ही में हम जब बात करते हैं तो सेंट्रल जो यूनियन कैबिनेट है, इसने एक अप्रूव कर दिया है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को। ये भारत और किस देश के बीच में किया गया, जिसके अंदर यहाँ पे पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन और यहाँ पे गवर्नेंस रिफॉर्म की बात की जाएगी। तो यहाँ पे जो देश है वो है गाम्बिया या गैम्बिया, आप जो भी कह सकते हैं। तो यूनियन कैबिनेट ने देखिए रिसेंटली अप्रूव कर दिया पे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को, जो साइन की गई है इंडिया और गैम्बिया के बीच में, जिसमें हम कह रहे हैं कि यहाँ पे देखिए रिन्यूअल ऑफ पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन और यहाँ पे गवर्नमेंट जो रिफॉर्म्स है वो किए जाएंगे। अब बात कर देखिए गैम्बिया के बारे में, तो यहाँ पे अफ्रीकन कंट्री मेरे साथ कौन सी देखिए पे गैम्बिया, आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। और यहाँ पे हम जब बात करेंगे इसके तहत यहाँ पे जो बायोलेटरल कॉपरेशन है वो दोनों कंट्रीज के बीच में बढ़ाए जाएंगे, साथ ही साथ जो पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन और जो गवर्नमेंट रिफॉर्म्स होंगे वो भी यहाँ पे किए जाएंगे। आप देख पाएंगे देखिए साथी, हम जब बात करते हैं यहाँ पे अटलांटिक ओशन है, यहाँ पे देखिए गिनी है, यहाँ पे सेनेगल है, और यहाँ पे देखिए बीच में पड़ता है यहाँ पे कौन सा देखिए साथी गैम्बिया। ये भी आपसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन सिंपल से बन सकता है, याद कर लीजिएगा। एग्जामिनेशन में ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है जो कई बार एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये फैक्ट भी आप सबको, ये सारे फैक्ट भी यहाँ पे याद होने चाहिए। बच्चे एक मिनट ना, मुझे थोड़ी लगता है कि आवाज में कुछ गड़बड़ हो रही है। चलिए, आई थिंक आवाज तो अब सही होगी। चलो, तो जैसा को मैं बताया देखिए कि अफ्रीकन कंट्री यहाँ पे कौन सी देखिए गैम्बिया है, जो सेनेगल है ऊपर, इसके देखिए सेनेगल से घिरी कंट्री मानी गई है। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे ये सारे फैक्ट थे। क्वेश्चन बनता है इनमें से कौन सी इंस्टीट्यूशन है जिसने रिलीज किया स्टडी ऑन दी नॉट फॉर प्रॉफिट हॉस्पिटल मॉडल्स इन इंडिया। तो भारत के जो नॉट फॉर प्रॉफिट हॉस्पिटल्स है इनके ऊपर जो स्टडी की गई है वो की गई है भाई नीति आयोग के द्वारा, ये याद कर लीजिएगा। तो नीति आयोग ने देखिए इन पे स्टडी की है और एक कह दिया देखिए कि उन्होंने बताया कि एक कॉम्प्रिहेंसिवली स्टडी है जो की गई है पे नॉट फॉर प्रॉफिट हॉस्पिटल मॉडल इन इंडिया के अंदर। और इसमें कह रहे हैं कि हम लोगों को जो इसमें इंफॉर्मेशन गैप है ना इन इंस्टीट्यूशन के अंदर, उन्हें हम यहाँ पे भरेंगे ताकि, और बहुत सारी पॉलिसी मेकिंग है जो यहाँ पे की जाएगी। अभी कोविड-19 के अंदर ना बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो सामने आई थी, तो नॉट फॉर प्रॉफिट जो इंस्टीट्यूशंस हैं उन्हें देखिए मान्यता दी जाएगी इसके अंदर। अभी हाल ही में हम जब बात करते हैं देखिए, तो नीति आयोग के अंदर जो यहाँ पे इनके सीईओ हैं जो अमिताभ कांत, इनका जो कार्यकाल है वो 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। और हम जब बात करेंगे मेरे साथियों, तो नीति आयोग ने और पिरामल फाउंडेशन के द्वारा एक अभियान चलाया जिसका नाम है सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान। ये भी याद कर लीजिएगा, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछेंगे। नीति आयोग दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना की गई थी। यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी वर्तमान में चेयरपर्सन है। आप कह सकते हैं कि भारत का जो भी प्रधानमंत्री पद पर व्यक्ति बनेगा वो इसका चेयरपर्सन होगा। ये सिंपल सा फैक्ट आपको पता होना चाहिए। चलिए, क्वेश्चन ये है कि भी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने देखिए यहाँ पे अपने एड्रेस के दौरान, अपने देखिए संबोधन के दौरान, यहाँ पे कितना पैसा है, कितना जो अमाउंट है वो यहाँ पे गारंटी स्कीम के लिए यहाँ पे देखिए दिया है मेरे साथियों फॉर दी हेल्थ फैसिलिटीज। तो आंसर है 50,000 करोड़ रुपए। यस, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा देखिए यहाँ पे एक क्रेडिट गारंटी स्कीम है जो लॉन्च की जाएगी, जिसके अंदर 50,000 करोड़ रुपए का जो अमाउंट है वो सैंक्शन किया गया। और इसके तहत देखिए उन हेल्थ एरियाज को देखिए बढ़ावा दिया जाएगा जो यहाँ पे देखिए जहाँ पे फैसिलिटीज बहुत कम है। तो भारत के अंदर जो ग्रामीण क्षेत्र है खासकर, और यहाँ पे देखिए एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे हेल्थ के सिस्टम बहुत ही ज्यादा कोलैप्स कर चुका है, डाउन है, तो उन्हें बढ़ाने के लिए 50,000 करोड़ रुपए यहाँ पे दिए जाएंगे। तो गवर्नमेंट के द्वारा के स्टेप्स यहाँ पे लिए गए हैं टू वॉलेट। देखिए साथ ही साथ एक बात और है, अभी ना हुआ क्या कि बहुत सारी घटनाएं ऐसी देखी गई थी जहां पे डॉक्टर्स के प्रति जो हिंसात्मक घटनाएं वो सामने आई थी। मतलब यहाँ पे जो परिजन है, जो लोग हैं, वो डॉक्टर्स के प्रति देखिए हिंसा को लेके सामने आ रहे थे। तो ये बहुत बड़ा कदम है जो उठाया गया, और इस कारण से ना बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, जूनियर डॉक्टर्स हैं, जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं, वो हड़ताल पर चले जाते थे। तो कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य सेवा है वो कोलैप्स कर जाती थी इन सब कारणों से भी। तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप से जो लिया गया, जिसमें कह रहे हैं मेरे साथियों कि यहाँ पे गवर्नमेंट ने देखिए स्टेप्स लिए हैं ताकि यहाँ पे वायलेंस जो होता है पे डॉक्टर्स के अगेंस्ट में से रोका जा सके। अभी हाल ही में
यहाँ पे देखिए छठवीं एनिवर्सरी मनाई गई यहाँ पे डिजिटल इंडिया अभियान की, यहाँ पे जुलाई 1 को। एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने देखिए यहाँ पे लॉन्च किया पे क्रॉप इंश्योरेंस अवेयरनेस कैंपेन फॉर द फसल बीमा योजना। साथ ही साथ हम जब बात करते हैं सीबीएसई यहाँ पे एमपीसीआई के साथ देखिए फाइनेंशियल लिटरेसी करिकुलम यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए डेवलप कर चुका है। साथ ही साथ हम जब बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए 6 साल पूरे हो चुके हैं स्मार्ट सिटी योजना को, यहाँ पे अमृत योजना के और प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये सिंपल सिंपल क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए जो ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया है, जो है डीजीसीआई, तो उन्होंने देखिए अभी बच्चों पर किस टीके का जो परीक्षण करने के लिए जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है उसके आवेदन को खारिज कर दिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो सही आंसर देखिए वो कोवैक्स है। कौन सा बेटा? कोवोवैक्स है। यहाँ पे जाइकोविड लिखा था, ये गलत आंसर है। यहाँ पे कोवोवैक्स इज द राइट आंसर। तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का जो कोवोवैक्स है, इसका जो ट्रायल है वो चिल्ड्रंस पे मना कर दिया गया। उन्होंने कह दिया कि देखिए हमने मार्च में ये देखिए इसकी ट्रायल्स को भेजा था, लेकिन यहाँ पे जो ट्रायल की रिपोर्ट्स हैं वो सही नहीं आई है। तो यहाँ पे सेंट्रल जो ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने इसको डिनाई कर दिया और कह दिया नहीं, अभी ये जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ना, इनके पास वो वैक्सीन नहीं है जो बच्चों को दी जा सकती है। तो हम एक नई प्रकार की जो वैक्सीन है वो डेवलप की जाएंगी। ये मैंने बता दिया आपको, ठीक है। अभी हाल ही में देखिए जो वर्ल्ड बैंक है ना, उसने $8 बिलियन को देखिए फाइनेंस सपोर्ट जो कोविड-19 पैंडेमिक चल रही है उसके वैक्सीन के लिए बढ़ा दी गई है, और जो यहाँ पे हो चुका है लगभग $20 बिलियन के आसपास। हम जब बात करेंगे साथियों, तो यहाँ पे भारत के अंदर अभी देखिए मॉडर्ना, ये चौथी वैक्सीन है जो लाइसेंस प्राप्त कर चुकी है भारत के अंदर। यहाँ पे जापान ने देखिए यहाँ पे कोल्ड चेन फैसिलिटी को बनाने में इंडिया की हेल्प की है। और आप जानते हैं मेरे साथियों कि जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है उसके द्वारा यहाँ पे 1 जुलाई को मनाते हैं कौन सा पे? नेशनल डॉक्टर्स डे। ये भी आप कर लीजिएगा, एग्जामिनेशन क्वेश्चन बनेगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज जरूर बताइएगा कि अभी भारत के अंदर हम जब बात करते हैं तो भारत के अंदर यहाँ पे ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया कौन है। यस, ये मुझे आप प्लीज जरूर बताइएगा कि भारत के अंदर अभी वर्तमान के अंदर जो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया वो कौन है। उनका नाम प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा आप मुझे कमेंट के अंदर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे देखिए कौन से व्यक्ति है जो पहले स्विमर बने हैं टोक्यो ओलंपिक्स में क्वालिफाई करने वाले। आई थिंक मैंने क्वेश्चन करा दिया है, चलो कोई दिक्कत नहीं, दोबारा सुन लीजिए। तो यहाँ पे जो पहले स्विमर बने हैं वो देखिए यहाँ पे साजन प्रकाश है। यस, तो साजन प्रकाश देखिए भारत के वो पहले स्विमर है जो यहाँ पे टोक्यो ओलंपिक्स में क्वालिफाई कर चुके हैं। तो साजन प्रकाश देखिए यहाँ पे क्वालिफाई कर चुके हैं यहाँ पे। और देखिए इनके जो कोच है वो है प्रदीप कुमार, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ा चांस को मिला हुआ है। तो यहाँ पे साजन प्रकाश देखिए क्वालिफाई कर चुके हैं यहाँ पे स्विमिंग के अंदर यहाँ पे इंडिया के लिए, ठीक है। ये मैंने इनफैक्ट आपको क्वेश्चन बता दिया है। आई थिंक ये क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया, चलो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एक काम करते हैं, सुनो, मैं एक सेशन ले लेता हूं आपके लिए। मैं एक सेशन ले लेता हूं जिसके अंदर देखिए भारत के वो लोग या भारत के वो खिलाड़ी जो भी क्वालिफाई किए यहाँ पे समर ओलंपिक्स के लिए, उनकी लिस्ट में आपको दे दूंगा। तो छोटा सेशन लेते हैं, ज्यादा नहीं, 10 से 15 मिनट का, ताकि एक अलग से सेशन ले लेते हैं। क्योंकि ये क्वेश्चन देखो बार बार फ्रिक्वेंटली पूछे जा रहे हैं, तो इनकी संभावना बहुत ज्यादा पूछने की। अभी हम जब बात कर देखिए तो रीजनल कॉन्फ्रेंस ऑन गुड गवर्नेंस प्रैक्टिस इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन, ये कहां पे आयोजित किया गया था? देखिए ये आयोजन हुआ है कहां पे? देखिए श्रीनगर के अंदर। ये क्वेश्चन सुन लीजिएगा। तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह और या फिर श्री मनोज सिन्हा जो एलजी है यहाँ पे जम्मू कश्मीर के, उन्होंने देखिए 1 और 2 जुलाई के अंदर यहाँ पे शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर श्रीनगर के अंदर इसका आयोजन किया, जिसका नाम था पे रीजनल कॉन्फ्रेंस ऑन रेप्लिकेशन ऑफ गुड गवर्नमेंट प्रैक्टिसेस। तो यहाँ पे 2 दिन का जो रीजनल कॉन्फ्रेंस था वो देखिए आयोजित किया गया पे श्रीनगर के अंदर, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछेंगे मेरे साथियों। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंस जो है उसके द्वारा इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। और इस कॉन्फ्रेंस को देखिए कहां पर आयोजित किया गया, तो वो था पे शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर, जो पड़ता है कहां पे देखिए साथियों, ये सेमी वर्चुअल मीडियम के माध्यम से इसका आयोजन किया गया था। अभी हाल ही में ना इलेक्शन कमिश्नर की जो डेलिमिनेशन है, जो कमीशन है वो विजिट करने वाला जम्मू कश्मीर को 6 जुलाई के अंदर। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द टुडे। ये देखिए ध्यान से, अभी हाल ही के अंदर देखिए हैदराबाद के अंदर जो ग्रेने रोबोटिक्स के द्वारा भारत का पहला स्वदेशी इंडिजिनस जो ड्रोन रक्षा गुंबद है मेरे साथियों, जो यहाँ पे ड्रोन्स डिफेंस जो ड्रोन है वो बनाया गया। इसका नाम क्या है? इसका नाम है यहाँ पे देखिए इंद्रजाल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हैदराबाद के अंदर देखिए जो ग्रेने रोबोटिक्स है, उन्होंने क्या किया है, यहाँ पे इंडिया का पहला इंडिजिनस
जो ड्रोन डिफेंस सिस्टम है इसको बनाया, जिसका नाम है इंद्रजाल, ये समझ लीजिएगा। यहाँ पे हम जब बात करते हैं, इसका नाम इंद्रजाल है, जिसे डेवलप किया गया, देखिए यहाँ पे ग्रेने रोबोटिक्स के द्वारा जो पड़ता है, कहाँ पे देखिए हैदराबाद के अंदर। यहाँ पे ड्रोन डिफेंस सिस्टम है जिसे बोलते हैं इंद्रजाल। ये देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पे 1000 से देखिए 2000 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है ना, इसे एरियल थ्रेट के लिए यहाँ पे ऑलरेडी हमें देखिए सहायता देने वाला है, ये प्रोटेक्ट करने वाला है। और साथ ही साथ देखिए हम जब बात करते हैं, ये लो रडार क्रॉस सेक्शन टारगेट पे काम कर सकता है। अगर बात की जाए इंद्रजाल के बारे में, ये 24 घंटे 7 दिन काम करेगा। ये रियल टाइम सिचुएशन को देखिए अवेयर कराने वाला है। साथ ही साथ यहाँ पे इंटीग्रेटेड और इंटेलिजेंस जो मैस्ड नेटवर्क है इसमें बनाया गया है। हम जब बात करते हैं, साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि ये सभी तरह के जो वेपन्स है ना, उनको पहचानने में, उनको देखिए सुरक्षित करने में भारत को बहुत बड़ा मदद करने वाला है। तो ये बहुत बड़ा सिस्टम है जो इंडिया ने डेवलप किया है यहाँ पे। अभी रिसेंटली डीआरडीओ के द्वारा यहाँ पे देखिए जो निर्भय मिसाइल, इसकी टेस्टिंग की गई है, जो क्रूज मिसाइल थी, और यहाँ पे जो पिनाका रॉकेट लॉन्चर्स हैं, इनकी भी यहाँ पे सक्सेसफुल टेस्टिंग कर दी गई है। अभी आप जानते हैं, देखिए हम जब बात करते हैं अग्नि प्राइम, एक नई यहाँ पे मिसाइल है जो लॉन्च की गई है अग्नि क्लासेस के अंदर। तो साथियों ये हमारा आज का सेशन करंट अफेयर्स का, मैं उम्मीद करता हूँ चीजें पसंद आई होंगी। अनअकैडमी की एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा, वहां पे आपको बहुत कुछ नया मिलने वाला है सिंपली। और यदि आप एसएससी एस्पायरेंट है तो आपके देखिए नए बैचेस शुरू हो चुके हैं पे 7 जुलाई से शुरू होने वाले हैं। तो 7 जुलाई से आपके देखिए संकल्प और सफलता बैचेस को शुरू किया जा रहा है, आप इनको ले सकते हैं। तो आप देखिए बता दूं कि यहाँ पे प्राइसेस देखिए बढ़ने वाली हैं, ठीक है। तो जस्ट यूज कीजिए मेरा कोड अभी के अभी ST10, द प्राइसेस बढ़ेंगे, फिर आपको दिक्कत आ जाएगी यहाँ पे, क्योंकि उसी सब्सक्रिप्शन के लिए आपको हो सकता है 3 से 4 हजार रुपए एक्स्ट्रा देने पड़े। और यदि आप यहाँ पे देखिए कॉम्बो तैयारी करना चाहते हैं, जिसमें आपकी बैंक की, एसएससी की, आरबीआई की और रेलवे की प्रिपरेशन एक साथ हो जाएगी, तो बाय यूजिंग माय कोड ST10 ये पड़ेगा आपको मात्र यहाँ पे 14,395 रुपए के अंदर। तो साथियों गलती से भी ना ये फीस पे ना कर देना, आप यूज कीजिए मेरा कोड ST10, द प्राइसेस विल फॉल डाउन फॉर यू। एंड देखो सिंपली बात और है, इस संडे होने वाला है एक बहुत ही शानदार कॉम्पिट, जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं बाय यूजिंग द कोड ST10, उसमें पार्टिसिपेट जरूर कीजिएगा। और आपको सारी की सारी जो पीडीएफ है वो मिलेगी यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका नाम है हरीश तिवारी सर अनअकैडमी। तो साथियों ये था आज का हमारा पूरा का पूरा सेशन, ऑल सेट, लेट्स क्रैक इट। तो अंत में बस मैं यही कहूंगा कि घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए, और अपना अपना ख्याल जरूर रखिए। जो थर्ड भी बारी है उसमें सुरक्षित जरूरी है, पढ़ते रहिए। लास्ट में जय हिंद, जय भारत।